हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। तो देखा आपने क्या टाइम हुआ है, 10 बजे। तो थोड़ा सा मैंने कपड़े चेंज किए हैं, गाउन में थी और वो चेंज किया है। सुबह नाली थी इनको टिफ़िन में, क्योंकि मिर्ची विर्ची बनी हुई थी, दही था, तो बस पालक के पराठे दे दी। और तबीयत मेरी ठीक नहीं है, तो मैंने कहा चलो यार, क्योंकि मैंने 3 दिन से व्लॉगिंग नहीं किया। आज बुधवार है, 3 दिन से मैंने प्रॉपर व्लॉगिंग ही नहीं की है। तो मैंने सोचा चलो अब तो करूँ, तो उठूँ, जब मैं काम कर ही रही हूँ तो उसको शूट कर लेती हूँ। बट अभी घर इतना ज़्यादा गंद मचा हुआ है, क्योंकि जब घर की औरत की तबीयत ख़राब होती है ना, तो घर में क्या हो जाता है पता है। करती हूँ मैं, कल भी सब कुछ करके ही लेटी थी, लेकिन फिर ये आते हैं, फिर कोई कपड़े नहीं मुझसे समेटे गए या इन्होंने कुछ किचन में कर दिया, तो इतना भयंकर मच रहा है। मतलब मैं उसे भयंकर कहती हूँ, क्योंकि मैं जब मेरी तबीयत ठीक रहती तो मैं ऐसा कुछ रहने नहीं देती। तो अभी दिखाऊंगी क्या है। और हेल्थ चेकअप भी मुझे कराना है। देखो अभी सांस बोलने पे भी उठ रही है, मे बी मैंने दवाई इतनी बंद कर दी है वो, या फिर मुझे चलने फिरने से भी हार्ट बीट मेरी बढ़ रही है। तो देखते हैं क्या होता है। बट थोड़ा सा अपने आप को ठीक किया है कि ताकि चलो वीडियो बनाऊं तो मैं बहुत गंदी सी नहीं लगूँ। और अभी मैंने ऑयलिंग कर ली है, क्योंकि मुझे सहन ही नहीं हो रहे थे बाल भी, और एक रबड़ भी सहन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी मैंने लगा लिया कि आप लोग बोलो खुले बालों में क्या घूम रही है पूरे घर में, इसलिए। तो बस अब मैं काम स्टार्ट करूँगी। ईलू का एग्ज़ाम चल रहा है, उस रूम में है वो। चलो अभी दिखाती हूँ कैसा घर हो रहा है। ये देखिए, लैपटॉप पे कल रात इन्होंने काम किया होगा, तो बस वो यहीं पे रखा है। ईलू के बैग एक बार यहीं पे रखे हुए, उसको चाहिए होते हैं इसलिए। ये लैपटॉप बैग देखो, इनका डाल के कभी नहीं जाते। और मैं कपड़े ना समेट पाऊँ तो कपड़े 2 से 3 दिन अगर फिर ना समेट पाऊँ तो ऐसे ही रखे रहते हैं। तो ये इस कमरे की हालत है, इसको साफ़ करना है। प्लस इस रूम की हालत दिखाती। तो ये देखिए ड्रेसिंग टेबल, ये जो सुबह सुबह तैयार होके जाते हैं तो पाउडर बिखेर दिया है, कोई भी चीज़ कुछ भी कहीं भी। तो ये, लेकिन हाँ ये मेरा है, और ये अभी मैंने यूज़ किया था तो मुझे नहीं अच्छा लगा। ये कहते हैं ना, ये फिर उतार दिया। अभी इसकी भी करेंगे। और ये कॉपी तो खैर मेरी है। और ये कंबल ऐसे ही रखा है। और वहाँ पे ये देखो, ये सारा हाल हो रहा है। और यहाँ पे ये देखो जूते चप्पल भी बिखर रहे हैं। और ये देखो किचन, ये भी ऐसी हो रही है। तो कुछ एक दो सब्जियां ये लाए थे, तो ना वो रखी नहीं गई, तो ऐसे हो रही है। तो ये सारा साफ़ करना है। तो बस मैंने कहा चलो सफाई स्टार्ट कर देती हूँ, और हल्का फुल्का जो भी करूँगी ना वो आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। तो पहले सफाई कर रही हूँ। तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होती है, देखो कि भाई घर का काम बिना किसी के हेल्प के ही मैं करती हूँ। इवन मैं अपनी बच्ची से भी हेल्प नहीं लेती हूँ। बट जब तबीयत ख़राब होती है ना, तो ऐसा लगता है कि यार थोड़ा सा मुश्किल अकेले घर संभालना। ईलू से अभी मैं हेल्प ले नहीं सकती, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम्स है उसकी, तो वैसे ही वो हो रही है। क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम्स जो है ना, इस बार एक भी गैप नहीं है। आज पेपर हुआ तो कल फिर है, तो फिर ऐसे करके, तो जैसे ही उसका एग्ज़ाम ख़त्म होता है सुबह से 10 साढ़े 10, फिर वो अगले एग्ज़ाम की तैयारी करने लग पड़ती है। फिर उसको थोड़ा सुलाना भी पड़ता है मुझे, कि ताकि इसकी भी तो देखनी पड़ती है कि भैया ये भी पढ़ रही है, उसका माइंड भी इतना खप रहा है। और अभी ऐसे 2-3 महीनों से ऐसी कंडीशन रही कि हम सब लोग अपसेट हैं, हमारा कोई भी सेट नहीं है माइंड से। तो इस बार तो मैंने उसको बोल रखा है, तो जैसी भी ग्रेड आएंगी ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी हम सबके माइंड अपसेट है। तो बस, और तबीयत भी इसी वजह से अधिकतर ख़राब रहती है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ ना उसकी वजह से माइंड में तो वही है। भले ही आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं या बढ़ गए हैं, लेकिन माइंड में वो सब कुछ ही चलता है। तो जब सोते हैं ना, तो सपने भी वही आते हैं, तो इस वजह से भी। तो बस इसीलिए, तो वैसे तो काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन हाँ तबीयत ख़राब होती है ना, तब ऐसा लगता है कि यार कोई हो। इनसे बोलती भी हूँ कई बार कि जब मेरी तबीयत ख़राब होती है तो छुट्टी ले लिया करो यार, 1 आध दिन की। तो एक्स्ट्रा छुट्टी नहीं लेते हैं, वीकली ऑफ होता है ना, उसी दिन होता है। तो बस कहते हैं कि सारा काम छोड़ दिया करो, लेकिन ये भी सुबह से रात आते हैं तो कब होगा। और करना ही जब मुझे ही है तो कभी भी कर लो, इसलिए। तो फिर करना जब खुद को ही है तो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मेरे को ऐसा घर ना ऐसा गंदा रखा हुआ अच्छा नहीं लगता है। तो दूसरी बेडशीट बदल रही है। अभी सर्दियों में मैंने ये 2 ही चलाई हैं,
अब गर्मियों वाली निकालूंगी और कुछ ऐसी ऐसी ही मुझे ज़्यादा पसंद तो और लाऊंगी। एक और मेरे पास ऐसी हैवी कपड़े की रखी है, वो भी मुझे निकालनी है। तो मैं सोचती हूँ ये कंबल वंबल पूरी तरीके से जब डाल दूंगी ना अंदर, अभी तो यार भीनी भीनी सर्दियाँ हैं, मुझे और रीलू को तो सर्दी लगती है और ऊपर से ये पंखा और चलाते हैं, तो फिर ना कंबल सारे अंदर डल जाएंगे ना, तब जाके मैं नई बेडशीट्स लगाऊंगी, ताकि वो दिखती है ना तो अच्छी लगती है पूरी। अभी तो कंबल से आधी छुप जाती है। तो बस किचन में आ गई थी, किचन की सफाई करने के लिए। तो दिन से लेकर रात तक जितना भी जो भी मुझसे हो पाया ना, तो वो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। बस किचन की सफाई की है, फिर बर्तन करूँगी और बर्तन के बाद अपना झाड़ू और पोछा कर लूँगी। तो बस यहाँ पे बर्तन करके और फिर ईलू को भी वापस जब खाना देना होगा तो वो देना है, फिर उसको थोड़ा सा सुलाऊंगी। फिर उसको जगाने का भी पूरा टाइम ध्यान रखना पड़ता है कि भैया इतने 1 घंटे ही सोएगी और बाकी फिर पढ़ना है, तो ऐसे करके। तो फिर व्लॉग वगैरह भी एडिट करना होता है, ये काम भी सारा होता है एडिटिंग का और सब कुछ, तो बस वो करना था। तो बस यहाँ पे झाड़ू लगाई और झाड़ू लगा के पोछा भी लगा दिया था, वो मैंने शूट नहीं किया था। तो फिर जब झाड़ू पोछा लगना तब जाके चैन आया कि हाँ रहने लायक घर हो गया, वरना ना ये बोलते हैं ऐसे ही पड़े रहो कोई दिक्कत नहीं है, तबीयत खराब होती है तो क्यों करती हो। लेकिन जो एक औरत होती है ना उसको नहीं सुहाता है गंदा पड़ा हुआ घर, तो चाहे तबीयत भी खराब होगी ना तो वो झुक कर काम कर लेती है। तो बस ये देखो रहने लायक बन गया, उतना प्रॉपर नहीं कर पाई हूँ, लेकिन हाँ मैंने साफ़ कर लिया जितना कर सकती थी। बस जब साफ़ सफाई हो गई तो ये मेरा ना घर में बनाया हुआ ना रूम फ्रेशनर है, वो कर रही थी कि चलो घर में बनाया हुआ है तो रूम फ्रेशनर को यूज़ ले लेते हैं। उसके बाद बस थोड़ा सा अपना व्लॉग एडिट करना है, तो व्लॉग एडिट करने में भी मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है। वॉइस ओवर करो, फिर एक्सपोर्ट होने में काफ़ी टाइम लेता है ये चीज़, तो वो सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। तो वो एक्सपोर्ट करके फिर आप लोगों तक पहुंचाती हूँ, उसमें आधा घंटा चाहिए होता है। तो ऐसे करते 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 काफ़ी टाइम निकल जाता है। तो सारी सफाई वफाई हो गई है। रीलू जब बोलेगी तो मैं पालक का पराठा बना दूँगी, दही है और एक सब्ज़ी रखी है। तो अब मैं थोड़ा सा रेस्ट भी करती हूँ और अभी का टाइम मुझे यूँ यूज़ लेना है कि अभी मेरा व्लॉग एक्सपोर्ट होगा तो ये फ़ोन आधा घंटा बिज़ी रहेगा मेरा वाला, तो आधे घंटे में कुछ शूट नहीं करूँगी क्योंकि व्लॉग एक्सपोर्ट होगा फिर आप लोगों तक पहुँचाना है वो वाला, तो इसलिए। उस टाइम तक ईलू को भूख लग गई थी तो बस वो पालक के पराठे जो हैं वो बना लूँगी, मिर्ची की सब्ज़ी रखी है, रायता बनाऊँगी उसके लिए और बस फिर उसको खिला दूँगी। फिर वो खा के थोड़ी देर सोएगी, फिर उठ के पढ़ेगी, तो वो सारा भी देखना है। तो एग्ज़ाम जब होता है ना बच्चों के तो सारी टेंशन पूरी अपने माइंड में भी होती है, तो बस वो देख रहे हैं। तो अभी कर रही हूँ रेस्ट। व्लॉग मैंने डाल दिया, शेड्यूल कर दिया, 2:30 पे आपको मिल जाएगा। ईलू सो गई है क्योंकि उसका कल फिर एग्ज़ाम है, तो उसको खाना वाना खिलाया, उसको थोड़ी देर सुला रही हूँ क्योंकि कल फिर उसका फ्रेंच का है एग्ज़ाम। मैं भी थोड़ा सा आराम ही कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा थोड़ा काम करने से भी मुझे प्रॉब्लम हो रही है, धक 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 तेज़ 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 धड़क रहा है, ऐसा दिल ऐसा मुझे लग रहा है, तो इसलिए बस रेस्ट ले रही हूँ। और मे भी कल परसों तक मैं इनसे बोलूँगी ये भी करवा लें और मैं भी फुल चेकअप करवाऊँगी। मैं देखते हैं, बार बार हो रहा है, कुछ कुछ ऐसा हो जाता है, तो अभी 2-3 दिन से फिर ऐसा है, तो बस थोड़ा सा मैं रेस्ट लेती हूँ। और नहीं नींद आई तो कुछ करने लग जाऊँगी हल्का फुल्का, नहीं तो पहले नींद लेने की कोशिश करती। कल रात भी मुझे ज़रा भी नींद नहीं है, मुझे इतनी बेचैनी रही, मैं बता नहीं सकती। तो मैं डर गई, इतना बेचैनी रही कि मैं डर गई और फिर पूरी रात मैंने लाइट ऑन करके रखी। मैंने कहा यहाँ से सरक नहीं जाऊँ मैं, इतनी बेचैनी हो रही। ये और ईलू सो रहे थे और मुझे नींद नहीं आई और बेचैनी भयंकर वाली। तो फिर मैं लाइट ऑन करके फिर कोई मुझे 3-3:30 कोई नींद आई होगी, फिर वो भी आराम वाली नींद नहीं थी, फिर वो उठना था इनके टिफ़िन के लिए। तो चलो देखती हूँ, कोशिश करती हूँ नींद लेने की। यहाँ पे इनके आने का टाइम होने वाला था तो चाय चढ़ा रही हूँ। मैंने जब सोने की सोची तो इनका कॉल आ गया, वीडियो कॉल भी और वैसे भी, तो फिर मेरी नींद उड़ गई। तो फिर थोड़ी बहुत अगले व्लॉग की एडिटिंग की मैंने, जो भी 2-3 वीडियोस बनी रखी हुई है ना, तो शाम की तैयारी भी अभी कर ले रही हूँ। चावल चढ़ा रही हूँ मैं चाय के साथ साथ, ताकि चावल बन जाएंगे। तो शाम को मेरी प्लानिंग थी कि मुंबई स्टाइल जो तवा पुलाव होता है ना वो बनाएंगे,
तो बस चावल बना के रख लूँगी। और चीज़ भले ही नॉर्मल सी बनाओ, चाहे तवा पुलाव बनाओगे, लेकिन उसमें आपको इतनी सब्जियां और कट करनी पड़ती है ना कि टाइम उतना ही लग जाता है। लेकिन मन हो रहा था कि चलो तवा पुलाव बनाते हैं, तो फिर मैंने कहा चलो आज चावल ना इस टाइम पे चाय के साथ ही चढ़ा दिए। और पहले से बने हुए चावल होते हैं ना, खिले खिले सही रहते हैं। ये मैंने इलू का दूध भी गर्म कर दिया, क्योंकि सुबह को उसने लिया नहीं था, नाश्ते में कुछ और हैवी ले लिया था, तो उसने दूध मना कर दिया था। तो एक बार जैसे वो दिन में नहीं लेती है, तो एक बार तो हल्दी वाला दूध देना ही देना होता है। हाँ, किसी ने पूछा था हल्दी वाले दूध के लिए, तो मैं घर पे ही हल्दी पीस लेती हूँ दूध के लिए। ये देखो आलू दिखा रही हूँ मैं आपको। आलू जो मेरे हुए थे ना, यहाँ पे 3-4 दिन से लगातार बंदर आ रहे हैं, तो वो मेरा उखाड़ के चले गए और पेड़ भी 1-2 तोड़ के चले गए। तो जब भी बंदर आते हैं ना, तो मेरे सारे पौधे ना खराब करके चले जाते हैं, और पूरी की पूरी टोली आती है बंदरों की, तो वो खराब कर गए। तो यहाँ पे बस इलू को भूख लग गई थी शाम को, छोटी छोटी, वो पढ़ने बैठ गई थी, तो फिर मैंने वो सूजी वाले पकोड़े बना दिए और एक उत्तपम बना दिया। बहुत टेस्टी बने थे, मैंने भी चखे थे। तो ये इसकी रेसिपी, इसकी वीडियो मैं आप लोगों से पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, है ना। ये प्री मिक्स से बनाए थे, तो उसको ये बना के दिया। फिर मैंने कहा चलो तवा पुलाव भी ना बना के रख लूँ, तो तैयारी पूरी कर ली थी मैंने। ये देखो चावल तो दोपहर को ही बना लिए थे, और ये सारी सब्जियां और कट कर ली थी मैंने। कुछ मिर्ची जो है वो भिगो के रख ली थी, टमाटर भी कट कर लिया था, लहसुन अदरक को भी कद्दूकस कर लिया था। तो खूब सारी सब्जियां रखी हुई हैं, इस हफ्ते नहीं आई हैं, लेकिन पिछले हफ्ते की चल रही हैं अभी। तो ऐसे करके तो 2 बार बनाऊंगी तवा पुलाव। एक तो इल्लू के लिए मैं लहसुन डाल देती हूँ, तो थोड़ा सा तेल डाला है और फिर बटर डाला है, तो डायरेक्ट बटर डालते हैं तो जल जाता है, इसलिए। तो बस यहाँ पे ये लहसुन और अदरक थोड़ी सी डालिए। फिर मेरे माइंड में आया कि ये तो बिल्कुल भी लहसुन खाना पसंद नहीं करते, हालांकि जरा सा डालती हूँ, फिर भी मैंने कहा इनके लिए अलग ही बना देंगे। तो बस मैंने जब अदरक लहसुन थोड़ा पक गया, तो मैंने प्याज डाल दी हैं, 1.5 से 2। फिर बस ये पकेंगे तो सारी जो सब्जियां कट की हुई है ना, ये देखो पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च और फूल गोभी और मटर को थोड़ा सा मैंने उबाल लिया था, तो वो डाल दूंगी। थोड़ी थोड़ी सब्जियां इसलिए बचा के रखी है प्लेट में, क्योंकि इनके लिए अलग से बनाऊंगी, तो मेहनत मेरी वैसे भी डबल ही हो जाती है। तो ये कर लिया मैंने, और फिर शिमला मिर्च डाल दी। इनको पका लेंगे, थोड़ी देर पकाना है इनको। और उसके बाद डाल दे रही हूँ मैं गोभी और मटर। ये हल्का सा उबले हुए हैं दोनों चीज़ें। आलू में नहीं डाल रही हूँ, आप बॉइल्ड आलू भी डाल सकते हो। तो बस इसको भी पका लूँगी, और जब ये पक जाएगी तब टमाटर और डाल के ऐसे करके कर लेंगे। तो ये मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है, और थोड़ा आगे भी डालूँगी। थोड़ी सी मिर्ची डाली है, क्योंकि मिर्ची का पेस्ट जाने वाला है इसमें, पाव भाजी मसाला डालने वाला। तो ये देखो मिर्ची का पेस्ट बनाया हुआ है मैंने, सूखी लाल मिर्च का, तो वो डाल दिया है। और भी डालूंगी, और फिर टमाटर डाल दूंगी, और पाव भाजी मसाला इसमें मेन जो है ना, पाव भाजी मसाला डलता है, तो पाव भाजी मसाला डालेंगे ये जब थोड़ी सब्जियां पक जाएंगी ना तब। तो टमाटर थोड़े पके तो थोड़ी सी मैं पाव भाजी मसाला डाल रही हूँ, 2 चम्मच होगा ये करीबन। तो बस ये इस तरीके से कर लेना। मैंने कढ़ाई में इसलिए पकाया है, बहुत बड़ा भारी तवा है, उस पर बनाती ना तो बहुत मेरे को भारी निकालना पड़ता, फिर मेरी सांस वैसे ही उठ रही थी, तो मैंने कहा तवा पुलाव को कढ़ाई पुलाव कर देते हैं। तो मैंने मिर्ची भी डाल दी इसमें लंबी लंबी, ये हल्की सी हल्दी डाली है मैंने इसमें, और बस इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें ज़रा सा पानी डाला है, ताकि सब्जियां अच्छे से पक जाए, मसाले जो है आपस में सब्जियों में हो जाए। तो बस फिर इसके बाद मैंने डाल दिए हैं चावल। थोड़े चावल मैं रखूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड के लिए मैं बिना लहसुन वाला पुलाव बनाऊँगी। तो बस ये मैं तो खा लेती हूँ, तो जो भी होता है मैं खा लेती हूँ, ऐसे कोई नखरा नहीं है कि प्याज नहीं खाऊंगी, लहसुन नहीं खाऊंगी। लहसुन मैं उतना पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी खा लेती हूँ। लेकिन मैं एक कली डालती हूँ, उसमें स्वाद भी नहीं आता है प्याज लहसुन का, बहुत कम कम डलता है ना हमारे। तो बस अच्छे से इसको मिला लेना है। उसके बाद क्या करना है कि नींबू वगैरह डाल देना है। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स करके, इसमें थोड़ा सा नमक और डाला है मैंने चावल की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। तो बस इसको मिक्स कर लेंगे, फिर नींबू डाल देंगे। हरा धनिया भी मैंने पहले ही डाल दिया है। तो बस इसको रायते के साथ और सैलेड के साथ खा लो। तो बस ये हो गया हमारा तवा पुलाव जो है ना, वो रेडी हो चुका है। ऐसे ही मैंने डबल कर लिया था,
कि चलो इनके लिए दूसरा बना देते हैं। तो ये हो गया मेरे और इलू के लिए, और इनके लिए अलग से चावल और सब्जियां सब कुछ रख रखी है, वो कर देंगे। तो बस फिर मैं बर्तन लगाने लगी थी सुबह जो मैंने धोए थे। फिर मेरे बर्तन और भी मुझे करने थे, लेकिन उतने में मम्मी का कॉल आ गया था। तो मैं इसी फ़ोन से वीडियो बनाती हूँ, इसी से एडिट करती हूँ, इसी से मेरे कॉल वॉल आते हैं। तो फिर मैंने मम्मी से बात करने लगी थी। मम्मी से 2-3 दिन से बात नहीं हुई थी इसलिए। तो वो फिर उसमें मेरा टाइम हो गया। फिर ये आई तो हमने खाना वाना खा लिया था। पुलाव बना हुआ ही था, उसको गर्म कर लिया था, क्योंकि इसलिए जल्दी बना लिया था कि क्या पता यार उस टाइम पे तबीयत ठीक रहे नहीं रहे। तो ऐसे करके बना हुआ था। फिर बूंदी इनसे मंगवा ली थी और रायता और ये सब खा लिया था। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। सुबह से रात यही मेरा रूटीन रहा आज। चलो मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के